क्या हमारे पास बहुत धन दौलत होने से, गाड़ी बंगला होने से, प्रसिद्धि प्राप्त करने से शांति मिलेगी? अगर ऐसा होता तो सबसे खुश व्यक्ति इस दुनिया का वो होता जो धनवान है। अगर हम अपना भारत का इतिहास खोल के देखें तो बड़े से बड़ा राजा दुखी था, कई चीजों को लेकर, प्रजा को लेकर, दूसरे राजा के आक्रमण से लेकर अनेक चीजें। धन से सिर्फ धन बढ़ता है, मन की शांति नहीं। मन की शांति धन दौलत से नहीं आती है, वो सिर्फ अपने अंदर खोजने से आती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको मन की शांति खोजने में सहाय करेगी। बात तब की है जब बुद्ध के समय पर भारत में कर्मकांड बहुत ज्यादा फैल गया था। कुछ लोग बस लोगों को कर्मकांड से ही सारे सफल काम होते हैं वह सिखाते थे और बहुत सारा धन लूट लेते थे। जब बुद्ध ने लोगों को यह समझाया कि कर्मकांड से कुछ नहीं होता, अपना दीपक खुद बनना पड़ता है, तो जो लोग कर्मकांड सिखाते थे वो लोग बुद्ध के विद्रोह में अफवाह फैलाते, लोगों को भड़काते थे। एक बार बहुत भिक्षुक एक गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं। जैसे ही वे गांव में पहुंचते हैं तो एक पेड़ के नीचे 5 व्यक्ति बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने बहुत भिक्षुओं को देखा, उनमें से एक गांव का व्यक्ति हंसते हंसते बोलता है, ओम भगवती भिक्षाम देही, हा 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 हा। ये देखो, हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, फिर भी कटोरा उठाए भीख मांगे फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, बगैर पसीना बहाए मुफ्त की रोटी तो तोड़ेंगे। ये सुनकर बहुत भिक्षुओं को बहुत गुस्सा आया, परंतु उन्होंने मन में ही गुस्सा दबाकर घर घर जाकर भिक्षा मांगना शुरू करते हैं। जैसे ही एक महिला का दरवाजा खटखटाते हैं तो एक महिला बहुत गुस्से से बाहर आकर बोलती है, ये बुद्ध मनुष्य का क्या कल्याण करेगा जो अपनी पत्नी को विधवा छोड़कर घर से चला आया। ये पूरे समाज को खराब कर देंगे, चले जाओ यहाँ से, वापस मत आना कभी भिक्षा मांगने। बहुत भिक्षुक सारे गांव में भिक्षा मांगते हैं पर कोई उन्हें नहीं देता और बहुत लोगों ने उनका अपमान किया। सारे भिक्षुक एक साथ आश्रम पहुंचकर बुद्ध के पास जाते हैं। बुद्ध भिक्षुओं का मन उदास देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें भिक्षा नहीं मिली, तो वो पूछते हैं, गांव वालों ने भिक्षा नहीं दी? उनमें से एक भिक्षुक बोलता है, गुरुवर, हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते, यहाँ हमें कोई भिक्षा भी नहीं देता, ऊपर से हमें अपशब्द कहते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है। बुद्ध बोले, अवश्य जा सकते हैं हम दूसरे गांव, किंतु जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वह किसी और स्थान पर भी अशांत करेगा। दूसरों के व्यवहार से तुम्हारे मन में अशांति पैदा हो रही है, उसका कारण दूसरे नहीं तुम्हारे अंदर है। भिक्षुक बोले, नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं। बुद्ध बोले, इससे तुम्हारे मन में क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी, अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बातें तुम्हें विचलित कर देती है और तुम में प्रसन्नता भी फैलाती है। भिक्षुक बोले, गुरुवर, हमसे भूल हुई, यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। बुद्ध बोले, मन में यदि प्रतिशोध का भाव आए तो समझ जाना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। भिक्षुक बोले, आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ लेता है। बुद्ध बोले, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी भावनाओं को तोड़ रहे हो, धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे, पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे और फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। यह परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे, बस अपना धैर्य और सहनशीलता न छोड़ना। ऐसी ही एक और मन को शांत करने वाली कहानी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है, वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोलता है, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांत करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठा दिया और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन
सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोले, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहाँ निराशा मिली। इस बात के उत्तर में साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आया, पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाना खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंख खुल गई। वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।